तो आज श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का दूसरा अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। तो दूसरे अध्याय का पहला श्लोक मैं लेने जा रहा हूँ। व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्रणानं रोमहर्षणे प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तम् उपचक्रमे। तो व्यास उवाच, व्यास said, iti thus, some prashna perfect inquiries, some rishtah perfectly satisfied, viprana of the sages there, Ramaharshini, the son of Ramaharshana, namely Ugra Shrava, Pratipunja, after thanking them, Vachah, words, Tesham, their Pravaktam, to reply to them, Upachakrame, attempted. Translation: Ugrashrava Sutta Goswami, the son of Romaharshana, being fully satisfied by the perfect caution of the Brahmanas, thanked them and thus attempted to reply. Purport: the sages of Naimisharanya asked Sutta Goswami 6 questions, and so is answering them one by one. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुत गोस्वामी को खास करके 6 प्रश्न पूछे गए थे। हमने पिछले 17-18 दिन में वो 6 प्रश्न देखे थे। अगर किसी को चाहे तो मैं एक व्हाट्सएप में भेज सकता हूँ क्या प्रश्न है, और उसके उत्तर में पूरा श्रीमद् भागवतम कथा हुआ है। क्योंकि 6 प्रश्न के उत्तर में कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक बोले गए। तो क्या खास करके भगवान की लीलाओं के बारे में 10वें स्कंद में उसका वर्णन आता है। तो सुत गोस्वामी का और एक नाम है उग्रश्रव। यहाँ पे कहा गया है कि रोमहर्षण सुत, उनके जो पुत्र है सुत गोस्वामी, उन्होंने जब प्रश्न सुने तो तुरंत उन्होंने प्रयत्न किया कि ताकि वो प्रश्नों का उत्तर दे सके करके। मैं दूसरा श्लोक भी लेता हूँ कि दूसरा श्लोक थोड़ा बड़ा है। सुत उवाच यम प्रवज्ञानम अनुपते अपेत्यस्कृत्यम द्वापायानो विरक्त कातर आजुन हव उत्तरेति तन्मयोतया तरसो अभिन्नेधोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनि अनन्तोऽस्मिन्। Suta Goswami Vacha said, Yam whom Pravarjalam, while going away from the renounced order of life, Anupetam, without being reformed by the sacred thread, Apeta, not undergoing ceremonies, Krityam, prescribed duties, Dvaipaneha, Vyasadeva, Viraha, separation, Kataraha, being afraid of, Ajuhava, explain, Putra iti, O my son, Tat Mayataya, being absorbed in that way, Tatrava, all the trees, Abhidhedhu, responded, Tam, unto him, Sarva, all, Bhuta, living entities, Hridayam, heart, Munim, sage, Anatah, Asmi, offer obeisances. Translation: Srila Suta Goswami said, let me offer my respectful obeisances unto the great sage Sukadeva Goswami, who can enter the hearts of all. When he went away to take up the renounced order of life, sannyas, leaving home without undergoing reformation by the sacred thread or the ceremony observed by the higher caste, his father Vyasadeva, fearing separation from him, cried out, O my son, indeed only the trees which were absorbed in the same feeling of separation echoed in response to the bereaved father. यहाँ पे हम देखते खास करके सुखदेव गोस्वामी जैसे उन्हें प्रश्न पूछते तुरंत वो किसका स्मरण करते, सुत गोस्वामी तुरंत सुखदेव महाराज का स्मरण करते। इसलिए कहा जाता है जब भी ऐसी स्थिति आती है, अगर हमें कुछ किसी को कहना है तो सबसे पहले हमें गुरु को याद करना चाहिए। तो सुत गोस्वामी के गुरु सुखदेव महाराज थे, क्योंकि सुखदेव महाराज से उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी थी। तो तुरंत उनको याद कर रहे और कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे उनका जन्म हुआ तुरंत वो निकल पड़े और वो संन्यास आश्रम लेने के लिए निकल पड़े। अगर आप संक्षिप्त में आपको कहानी कहता हूँ कि व्यासदेव के पुत्र है सुखदेव गोस्वामी। तो व्यासदेव की पत्नी जब गर्भवती थी तो लगभग 16 साल हो गए और ये जो छोटा बच्चा था गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा था। तो अभी हम माताएं को देखते हैं ज़्यादातर
8, 9, 10 महीने में एक बच्चा का जन्म होता है, लेकिन सुखदेव महाराज बाहर ही नहीं आ रहे थे, उनका जन्म ही नहीं आ रहे थे। तो उनको जब पूछा गया तो वो कहने लगे कि मैं माया में के प्रभाव में आ सकता हूँ, इसलिए वो बाहर आना नहीं चाहते। तो व्यासदेव जी स्वयं भगवान कृष्ण से मिलके भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और उन्हें कहते आप डरो मत, आप बाहर आ जाओ, माया की जो सुरक्षा है, माया से आपकी सुरक्षा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आपको माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 16 साल बाद बच्चा जन्म लेता है। और यहाँ पे खास करके कहा गया है कि बच्चे की विधि रहती है, जब उनका जन्म होता है उनकी विधि रहती है, बाद में उनको दीक्षा दी जाती है, खास करके उनको उपनयन जो ट्रेड देते हैं, तो ऐसे मूंज कहते हैं हम उसे, तो अनेक अनेक विधि रहती। तो इन्होंने ये कुछ नहीं किया था, जैसे उनका जन्म हो निकल पड़े संन्यास लेने के लिए। लेकिन हमें जानना चाहिए कि सुखदेव महाराज जो है गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो केवल यहाँ पे भागवतम बोलने के लिए आए थे। उसके पीछे भी और एक कहानी है, कभी बताएंगे। तो पर्पट द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ण एंड आश्रम प्रिस्क्राइब मेनी रेगुलेटरी ड्यूटीज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय इट्स फॉलोअर। सच ड्यूटीज एंजॉयड द कैंडिडेट विद willing to study the Vedas must approach a bona fide spiritual master and request accept him as his disciple. The sacred thread is the sign of those who are competent to study the Vedas from the Acharya or the bona fide spiritual master. Sri Sukadeva Goswami did not undergo purificatory ceremonies because he was a liberated soul from his very birth. तो प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि लोग ये श्लोक पढ़ के सोच सकते हैं कि सुखदेव महाराज जन्म हुए तुरंत निकल गए, तो उनकी शुद्धकरण की क्रिया क्यों नहीं की गई है, खास उनको दीक्षा क्यों नहीं दी गई, क्योंकि वो जन्म से पहले ही मुक्त आत्मा थे। और मुक्त आत्मा जो व्यक्ति रहते हैं उनको ऐसी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी आगे श्लोक आएगा, मैं अभी बता दे संक्षिप्त में। क्योंकि इतने मुक्त थे कि जब वो निकल पड़े तो वहाँ पे नदी के किनारे गए हो, नदी के किनारे से जा रहे थे और कुछ लड़कियाँ वहाँ पे बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी। लेकिन उन्होंने जब सुखदेव महाराज को देखा तो उन्होंने अपने अंग को ढका नहीं, लेकिन उसके पीछे पीछे जब व्यासदेव आ रहे थे, व्यासदेव उसे पुकार रहे, बेटा आओ, वापस आ जाओ, वापस आओ। व्यासदेव को आके सब लड़कियों ने अपने वस्त्र पहन लिए। तो उनको व्यासदेव ने पूछा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ और आप मुझसे लज्जा कर रहे हो, लेकिन मेरा जो 16 साल का तरुण युवक मेरा बेटा गया, तब आपने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने स्त्रियों ने जो उत्तर दिया वो बहुत महत्वपूर्ण था। उनकी आंखों ने हमने देख लिया कि ये मुक्त व्यक्ति है, उनको आदमी, एक स्त्री कौन है एक पुरुष कौन है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या सोना है क्या मिट्टी है उसमें भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो जब हमें देखते हैं उन्हें लिए वो केवल आत्मा को देख सकते हैं। लेकिन आप एक गृहस्थ हो, अब उन्हें कहने लगे व्यासदेव से, आप जब देखते हो आपको मालूम है स्त्री कौन है, आपको मालूम है पुरुष कौन है, इसलिए आप भेद करोगे। व्यासदेव भी एक तरीके देखा जाए वो भी भगवान के अवतार है, वो भी मुक्त है, लेकिन वो स्त्रियां दिखाना चाहती थी कि कैसे सुखदेव महाराज को पूरे वो दिव्य आत्म स्तर पे थे कि उसे एक स्त्री पुरुष में भी फर्क नहीं दिखाई देता था। तो इसलिए सुखदेव महाराज को जो बचपन में उनकी जो क्रिया रहती है, विधि रहती है, उनको ब्राह्मण ट्रेड या जो उपनयन संस्कार वगैरह वो नहीं किया गया था, और उसे करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि वो मुक्त व्यक्ति है, मुक्त आत्मा है। Generally, a man is born as an ordinary being, and by the purificatory process, he is born for the second time. When he sees a new light and seeks direction for spiritual progress, he approaches a spiritual master for instruction in the Vedas. The spiritual master accepts only the sincere inquirer as his disciple and gives him the sacred thread. तो एक व्यक्ति जब गुरु को अनुग्रह करता है कि मुझे दीक्षा दे दो, उसका प्राथम्य क्या रहता है कि सभी वेदाओं का ज्ञान भी देता है। अगर आपने देखा है गुरु, पहले के ज़माने में गुरुकुल रहता था, आप किसके भी बेटे हो, आप राजा के बेटे हो, आप ब्राह्मण के बेटे हो, वैश्य के बेटा हो, सबको गुरुकुल में समान शिक्षा दी जाती थी और खास करके 64 कलाओं में उनको निपुण किया जाता था। अभी बहुत से लोगों को अपने बिस्तर कैसे फोल्ड करने वो भी मालूम नहीं रहता, बहुत से लोगों को कैसे पेड़ लगाने वो नहीं मालूम रहता, बहुत कुछ है क्योंकि वो ट्रेनिंग दी ही नहीं है, क्या करना है लोगों को मालूम ही नहीं है। लेकिन पहले सब बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी, सब जो भी मनुष्य के लिए भगवत धाम जाने के लिए आवश्यक जो वस्तु है सब सिखाया जाता था। छोटी सी छोटी क्रिया से लेकर बड़ी सी बड़ी क्रिया, कैसे भगवान का नाम लेना है, कीर्तन करना है, कैसे अलग अलग क्रिया
यहाँ तक स्विमिंग, जो भी आपकी एक व्यक्ति के लिए आदर्श जीवन जीने के लिए लगती थी वो सिखाई जाती थी। यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को या हर व्यक्ति को गुरु की स्वीकृति या गुरु के पास जाना चाहिए और उनको भगवान के बारे में और या भक्ति के बारे में पूछना चाहिए। ऐसा ज्ञान हमें गुरु से लेना चाहिए। तो सुखदेव महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो पहले से मुक्त थे। जैसे उनका जन्म हुआ वो निकल पड़े, चल के गए और व्यासदेव उनके पीछे जा रहे थे। इन अ वे अ मैन बिकम ट्वाइस बॉर्न और द्विज। तो ये ब्राह्मण को कभी कभी द्विज भी कहते हैं, द्विज पत्नी। द्विज का मतलब है 2 बार उनका जन्म हुआ है। पहली बार जन्म कैसे होता है, हमारे माँ की कोख से हमारा जन्म होता है। लेकिन जो ब्राह्मण रहते हैं या किसी की दीक्षा हुए रहते हैं उसका दूसरा जन्म रहता है। जब भी वो गुरु को स्वीकार करता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। इसलिए दीक्षा जो रहती है, गुरु जब आपको स्वीकारते हैं, अगर आपने विधि देखी है तो गुरु हम क्या करते हैं, दूसरा जन्म क्यों कहते हैं? अनेक कारण है। एक कारण है क्योंकि हमारे जितने पाप और जितने पुण्य हैं गुरु सब ले लेते हैं, इसलिए हमारा दूसरा जन्म होता है। हमको पाप शून्य और पुण्य शून्य करते। अगर आपने यज्ञ देखा है तो यज्ञ में आहुति देते हैं तो 2 तरह की आहुति रहती है। एक आहुति यज्ञ में हम जब डालते हैं, घी डालते हैं, अलग अलग डालते हैं, लेकिन जो यजमान रहता है, जो व्यक्ति की बैठा यज्ञ के लिए, वो 2 चीज़ हमेशा डालता है। खास करके केला डालेगा। केला हम यज्ञ कुंड में डालते हैं। केले का मतलब है गुरु जो है हमारे पुण्य ले लेता है, तो केला पुण्य को दर्शाता है। और दूसरा जो यज्ञ में हम डालते हैं आहुति में, उसे काला तिल कहते हैं। तो काला तिल जो है हमारे पाप को दर्शाता है। तो गुरु हमारे पुण्य को भी लेता है और हमारे पाप को भी लेता है और हमें पूरा साफ कर देता है। लेकिन हमसे एक अनुरोध भी या हमसे याचना करता है कि आगे अब और मत पाप करो। इसलिए ये जो भक्ति मार्ग है हमें सिखाता है कि पाप से कैसे बचे, पाप ना करे। और कोई सोचता है कि मैं केवल पुण्य करूंगा, पुण्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पुण्य करोगे तो उसका फल भोगने के लिए आपको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप पाप करोगे तो बुरा फल प्राप्त होगा, पुण्य करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। इसलिए भगवत गीता में हमें पुण्यवान नहीं बनना है। भगवान कृष्ण कहते कि आप ना तो पुण्य करो ना तो पाप करो, आप सब जो कार्य है उसे अकर्म कार्य या कर्म करो करके। क्योंकि कर्म का मतलब है पुण्य या अच्छा कार्य करना। आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो उसका अच्छाई का फल भोगने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। और विकर्म का मतलब है पाप। आप किसी का बुरा करते हो तो उसका बुराई का भी फल प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन भक्ति मार्ग ही ऐसा है जो आपको पुण्य करने से भी रोकता है और पाप करने से भी रोकता है। आपको केवल कार्य करना चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए, और उसे कहते हैं अकर्म। जब हम अकर्म कार्य से करेंगे, जैसे मैं सादा उदाहरण दे सकता हूँ, अगर किसी ने समझो केला खा लिया, बाजार से केला लाया और खा लिया, तो केला खाएगा, कोई सोचेगा अरे केला खाने से क्या होता है। अरे हमें जानना चाहिए, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अगर कोई व्यक्ति यज्ञ में अर्पण करने से पहले कुछ खा लेता तो उसे पाप लगता है। अगर आपने वो केला भगवान को दिखाए बिना डायरेक्ट खा लिया तो उसे पाप लगता है। या समझो किसी ने कुछ अच्छा काम, किसी ने कुआं या टैप समाज कार्य कुछ किया उसे, तो उसे पुण्य प्राप्त होगा। किसी को भूखे को उसने कुछ खिलाया, खाना दिया, पुण्य प्राप्त होगा। तो वो पुण्य के लिए उसे वापस उसका कुछ तो फल मिलेगा। या तो उसे ऐश्वर्य मिल सकता है, या तो उससे अच्छी पति या अच्छी पत्नी मिल सकती है, या तो उसे अच्छी गाड़ी मिल सकती है। कुछ तो पुण्य का फल प्राप्त होगा। तो दोनों में पुण्य हो या पाप, आपको फल भोगने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। लेकिन आप जब अकर्म भगवान को दिखा के जब आप खाते हो तो आपको ना तो पाप लगता है ना तो पुण्य लगता है। इसलिए अकर्म करना चाहिए। और ये भक्ति मार्ग हमें सिखाता है कैसे अकर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि विप्र का 2 बार जन्म होता है। गुरु जो होता है, जैसे मैंने कहा, केले के रूप में हमारे पुण्य को हल लेता है और काला तिल के रूप में हमारे पाप को भी हल लेता है। और हमारी जो स्लेट है, हमारे जो चित्त है, वो शुद्ध करता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि वापस हमें पाप नहीं करना है और वापस पुण्य भी नहीं करना है। इसलिए 4 नियमों का पालन करने के लिए हमें कहते हैं ताकि हमारे पाप ना बढ़े। लेकिन होता क्या है कि गलती से हमारे हाथ से पाप हो ही जाते। 5 तरह के ऐसे पाप है जो बिना सोचे हमसे हो जाते। हम यहाँ बैठे बैठे अभी पाप कर रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं रहेगा। हम जब श्वास लेते हैं, श्वास अंदर जाता है, श्वास बाहर आता है, तो कितने कीटाणु मरते। हम जब चलते हैं तो कितने जीवात्मा को हम मार के जाते न चाहे, और जानबूझ के हम कितने, कभी कभी मच्छर को मारते, कभी कभी किसी कीड़े को मार देते, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो मर गया तो वो भी पाप लगता।
इसलिए जो पंच पंच महापाप है या 5 तरह के जो पाप है, या जब माताएं जब आप खाना बनाते हो तो आप गैस जलाते हो, चूल्हा तो कोई यूज नहीं करता, गैस जब आप जलाते हो तो अग्नि जैसी जलती तो जीवात्मा की मृत्यु होती है। तो ऐसे हमारे या पानी जब पीते हैं तो उनकी भी मृत्यु होती है जीवात्माओं की। तो ऐसे पापों के लिए हमें खास करके हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसे अनजाने में पाप किए हुए उसका नाश हो जाता है, क्योंकि अनजाने में तो पाप हम बहुत बार करते हैं, हमें मालूम भी नहीं रहता है कि ये पाप है करके। तो ऐसे पाप जब हम भगवान का नाम लेंगे तो वो साफ हो जाएगा। और बाकी के जो बड़े बड़े पाप और बड़े बड़े पुण्य हमने जो किए थे, जब एक व्यक्ति दीक्षा लेता है, गुरु को स्वीकार करता है, तो गुरु उसके पाप और पुण्य दोनों हल लेता है और हमसे वचन लेता है कि और पाप नहीं करेगा। इसलिए अगर कोई गुरु से दीक्षा लिया है और वो पाप करता है तो उसका सीधा परिणाम गुरु के ऊपर पड़ता है, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वो अपनी जिम्मेदारी से एक जीवात्मा को इस भवसागर से बाहर निकलने का कष्ट लेते। प्रभुपाद ने भी अपने वचनों में कहा है कि मेरे जो शिष्य अगर वो प्रामाणिक है, इसी जीवन में वो भगवत धाम जाएंगे, भगवान में के पास वैकुंठ में जाएंगे, नहीं भी तो 3 जन्म में तो वो भगवत धाम जाएंगे। ये जन्म में नहीं गए तो दूसरे जन्म में या तीसरे जन्म में तो जाएंगे ही। तो गुरु का कर्तव्य है, थोड़े गुरु ऐसे यहाँ तक कहते हैं कि मैं जब तक मेरे सारे शिष्य को भगवान के पास न लेके जाऊं मैं यही रहूंगा। प्रहलाद महाराज को जब पूछा गया कि आपको क्या वरदान चाहिए, नरसिंह भगवान ने पूछा, तो प्रहलाद महाराज ने सीधे कहा कि मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, अगर आपको कृपा देनी है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सब मूर्ख, प्रहलाद महाराज उसे रास्कल कहते हैं, रास्कल का मतलब ये मूढ़ा या मूर्ख व्यक्ति जो है, जिसे भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं, उनको मैं बता के सबको भगवत धाम भेजना चाहता हूँ। और जब तक यहाँ पे एक भी जीवात्मा है, एक भी लोक है इस पृथ्वी पे, मैं यहाँ से भगवत धाम नहीं जाने वाला, सबको भेजूंगा। तो ऐसी उनकी उदार भावना रहती है, उनकी करुणा रहती है, इतनी दया रहती कि एक व्यक्ति को भी यहाँ पे देखना नहीं चाहते। तो गुरु का हृदय रहता है बहुत प्रेम या दया से भरा हुआ रहता है, और दूसरों के दुख को नहीं सह सकते, तो दूसरों को हमेशा भगवत धाम भेजने की याचना करते रहते और प्रयत्न करते रहते। तो यहाँ पे दूसरा जन्म के बारे में आपको थोड़ा बताया। और द वैष्णव स्टेज इज द पोस्ट ग्रेजुएट स्टेटस ऑफ अ ब्राह्मणा। अ प्रोग्रेसिव ब्राह्मणा मस्ट नेसेसरली बिकम अ वैष्णवा, फॉर अ वैष्णवा इज सेल्फ रियलाइज लर्नड ब्राह्मणा। तो ऐसे कहते हैं कि अगर जिसकी तो द्विज का मतलब ब्राह्मणा, जब गुरु दीक्षा लेते हैं और उसे ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति को ब्राह्मणा कहा जाता है। तो ब्राह्मणा केवल हमें ब्राह्मण बन के रहना नहीं, ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक लोग ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मण से ऊंचा स्तर जो है वैष्णव। अगर आज भी आप खास करके जिन घरों में या जिन जगहों पे वैष्णव की स्तुति होती है या वैष्णव कौन है वो समझते, या मैं उदाहरण दे सकता हूँ, आप अभी भी आज बंगाल में जाओगे, वेस्ट बंगाल में जाओगे, उन्हें मालूम है कि ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव है। तो हमें भी मालूम होना चाहिए ब्राह्मण क्या है, केवल विधि विधान वेदों का पाठ पठन यजन करने वाले हैं, लेकिन जो वैष्णव है भगवान के भक्त है। तो भगवान की भक्ति करना ब्राह्मणत्व का पालन करने से भी श्रेष्ठ है। इसलिए जो भगवान के भक्त है जिसे वैष्णव कहते हैं वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, और उनका आदर सम्मान करने से हमें ब्राह्मण से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, हमने नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर के बारे में सुना रहेगा, जो दिन में 3 लाख नाम करते थे। और वैसे ही और एक भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जिसे अद्वैत आचार्य कहते हैं। अद्वैत आचार्य जो है सदाशिव और महाविष्णु के अवतार है। तो ये ब्राह्मण के सबसे श्रेष्ठ थे। तो ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध जो रहता है, श्राद्ध क्रिया के लिए एक व्यक्ति को बुला के, और खास करके सबसे उत्तम ब्राह्मण को भोजन देते, ब्राह्मणों को बुला के। तो अद्वैत आचार्य पूरे बंगाल में सबसे उच्च स्तर के ब्राह्मण थे, और उन्होंने जो पहला भगवान को विष्णु को भोग किया, लगाया हुआ महाप्रसाद सबसे उत्तम ब्राह्मण को देना था। तो उन्होंने वहां पे जो ब्राह्मण कुल में थे उन जो ब्राह्मण सच्ची में थे उनको नहीं दिया वो भोगा, उन्होंने जो शूद्र परिवार से आए हुए हरिदास ठाकुर उसे बुलाया, हरिदास ठाकुर को वो भोजन दिया, वो प्रसाद दिया, महाप्रसाद। तो सब ब्राह्मण पूछने लगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि हरिदास ठाकुर एक वैष्णव है,
और वैष्णव का स्तर है ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, ये हमें जानना चाहिए। तो ये और आगे कहते हैं कि शिला सुखदेव गोस्वामी वाज अ वैष्णवा फ्रॉम द बिगिनिंग, therefore there was no need for him to undergo all the process of वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन। और सुखदेव महाराज कौन है? वैष्णव है। उनके पिता कौन है? हमें समझना चाहिए। उनके पिता स्वयं व्यासदेव थे। व्यासदेव परम भगवान के भक्त है, स्वयं भगवान के अवतार है, भगवान के शक्तावेश अवतार है। खास करके ये वेदा को लिखित रूप में लिखने के लिए है, तो वो स्वयं भगवान है। उसके पुत्र, तो ऐसी क्रिया करने की उनको आवश्यकता नहीं है। Ultimately, the aim of Varnashram Dharma is to turn a crude man into a pure devotee of Lord or a Vaishnava. Anyone, therefore, who becomes a Vaishnava, accepted by a first-class Vaishnava or Uttam Adhikari Vaishnava, is already considered a Brahmana regardless of his birth or past deed. तो जो पूरे हमारे शास्त्र है उसका सार क्या है? एक व्यक्ति को वैष्णव बनाना है, तो भगवान की भक्ति में संलग्न करना, यही शास्त्रों का कहन है। तो भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कहते कि आप मेरी शरण लो, मेरी भक्ति करो। उस 18 अध्याय के 65वें श्लोक में 18.65 में कहते मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव याशिम सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो भगवान कह रहे कि मेरा मन मना, मेरा चिंतन करो, भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मद याजी, याजी का मतलब मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे मुझे नमस्कार करो। तो अगर कोई पहले से वैष्णव है तो उसे ऐसी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि समाज के नियम रहते हैं, इसलिए वैष्णव होके भी हम भी कभी कभी ऐसे नियम पालन करते हैं। लेकिन एक वैष्णव को जो सामाजिक नियम है वो पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें शुद्ध वैष्णव होना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि अभी शुद्ध वैष्णव नहीं है, इसलिए सामाजिक नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। कल से हम नहीं कह सकते कि मैं नियमों का पालन नहीं करूँगा, लेकिन ये केवल शुद्ध या शुद्ध वैष्णव, जो प्रामाणिक वैष्णव, उनके लिए कहा गया है। और आगे श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्टेड दिस प्रिंसिपल एंड रिकॉग्नाइज्ड श्रीला हरिदास ठाकुर एज द आचार्य ऑफ द होली नेम। Although Thakur Haridas appeared in a Mohammedan family, in conclusion, Srila Sukdev Goswami was born a Vaishnava and therefore Brahmanism was included in him. He did not have to undergo any ceremonies. Any low-born person, he may be a Kirata, Huna, Arandra, Pulinda, Pulkasha, Abhira, Sumbha, Yavana, Kasha, or even lower, can be delivered to the highest transcendental position by the mercy of Vaishnavas. तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की जो कोटेशन है, प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने उदाहरण से दिखाया कि चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम, भगवान का नाम स्मरण करना, यह कलयुग का धर्म है। और चैतन्य महाप्रभु ने यह नाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए या प्रतिनिधि किसको चुना? हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर जो शूद्र या मोहम्मदन या मुस्लिम परिवार से थे, उन्हें हरिनाम संकीर्तन का प्रचारक किया उन्होंने। उनके माध्यम से उन्होंने हरिनाम संकीर्तन या नाम स्मरण कैसे करना वो दिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु दिखाना चाहते थे जो वैष्णव है वो पहले से ब्राह्मण है। उन्होंने एक ब्राह्मण को चुना नहीं जो भगवान के नाम स्मरण की प्रचार कर दे। जो वैष्णव है वो ब्राह्मण है। मैं सादा उदाहरण दे सकता हूँ। अगर आपके पास 2000 रुपया का नोट है, 2000 रुपये है आपके पास, तो आपके पास 100 रुपया भी है। आपको अलग से 100 रुपया है ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास 2000 रुपया है तो आपके पास 100 रुपया भी है। वैसे ही अगर आप ब्राह्मण, आप वैष्णव हो तो आप ब्राह्मण भी है, क्योंकि वैष्णव में सब ब्राह्मण के गुण रहते और ब्राह्मण से भी ज्यादा गुण रहते। तो ये प्रभुपाद कहने का कोशिश कर रहे। और आखिरी में कहते हैं कि अगर कोई निचली जाति से, अलग अलग प्रकार की जाति रहते थे, प्रभुपाद सब किराट अगर आपने सुना है, किराट जाति है, हुन जाति है, आंध्रा जाति है, पुलिंद, ये सब उसका उल्लेख महाभारत में उसका उल्लेख किया गया है। अबीर, सोम्बा, यावन, खस या उससे भी नीचे स्तर की जाति, उनमें भी अगर कोई वैष्णव है ना तो उन्हें ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। तो सबसे निचली स्तर की जाति को चांडाल कहा जाता है। चांडाल ऐसी एक जाति है जो कुत्ते को भी खाते हैं। हर कुछ खाते हैं, लेकिन साधारण लोग कुत्ते को खाना पसंद नहीं करते, लेकिन चांडाल जो लोग रहते हैं कुत्ते को भी खाते। तो ऐसे भी अगर चांडाल में अगर कोई वैष्णव बन जाए तो उसे सर्वोत्तम मान सम्मान देना चाहिए, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए और उसे गुरु के रूप में भी हम स्वीकार कर सकते। क्योंकि वैष्णव कौन से भी परिवार से हो, कौन से भी जात से हो,
अगर वो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, वो हमेशा उत्तम रहता है। तो हमारे आचार्यों ने हमेशा अपने स्वयं के उदाहरण से दिखाया कि वैष्णव को हमें किसी भी स्तर से स्वीकार करना चाहिए। तो हमारे शास्त्र और एक उदाहरण देते हैं, अगर सोना किसी गंदी या मिट्टी में गिरा है सोना, तो सोने को हम उठा सकते हैं और अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक स्त्री एक गरीब परिवार में जन्मी है और वो एक योग्य पत्नी के रूप में हो सकती है, तो उस स्त्री से आप शादी कर सकते हो। वैसे अनेक उदाहरण दिए गए हैं। तो जैसे सोना गंदगी में पड़ा है, उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या स्त्री जो निचले कुल में जन्मी है, लेकिन अगर वो योग्य है तो उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही जो वैष्णव है उसमें ब्राह्मण भी होता है। और लास्ट 2 लाइन, Srila Sukadeva Goswami was the spiritual master of Sri Sutta Goswami, who therefore offers his obeisances, respectful obeisances unto Srila Sukadeva Goswami before he begins his answer to questions of the sages of Naimisharanya. तो सबसे पहले सुत गोस्वामी ने क्या किया, इसलिए अपने गुरु को याद किया। इसलिए कहते हैं हम भी जो प्रवचन देने से पहले अगर हम प्रार्थनाएं करते तो हम गुरु की प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद की प्रार्थना करते हैं, सब आचार्यों की प्रार्थना कहते हैं, ताकि जो भी हम अभी बोलने वाले हैं आपकी गुरु शिष्य परंपरा में आए, हमारे मुख से ऐसी कुछ ना निकले ताकि जो तत्व से अभिन्न है या गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आ रहा है। हम अभी आधुनिक एग्जाम्पल दे सकते हैं या उदाहरण दे सकते हैं ताकि जो लोग है वो समझे। अभी मैं कहूँगा कि चूल्हे, जैसे आज हमने सुबह प्रभुपाद कहते चूल्हा पे अगर हम, लेकिन अभी बहुत से लोग चूल्हा इस्तेमाल नहीं करते, गैस आ गए। तो उदाहरण लोगों के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन तत्व क्या है, चूल्हे के ऊपर हम जब चूल्हा जलाते, अग्नि प्रज्वलित करते तो अनेक कीटाणु मरते हैं। तो कीटाणु मरना तो तत्व हो गया, लेकिन वो चूल्हा हो या गैस हो या आप अभी तो इलेक्ट्रिक भी आया हुआ है, इलेक्ट्रिक में शायद मरते नहीं रहेंगे, लेकिन अलग अलग चलते हम मारते या श्वास लेते हुए मरते। तो ये 5, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। तो आज के श्लोक में सारांश में हमने देखा कि भगवान के बारे में किसी को बताने से पहले हमें गुरु को याद करना चाहिए। इसलिए जो भी प्रवचन देने से पहले हम हमेशा गुरु शिष्य परंपरा को याद करते, उनकी प्रार्थना करते। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे हम वो बोलते नहीं प्रार्थना, लेकिन इस ऑनलाइन आने से पहले मैं एटलीस्ट 10 मिनट पहले यहाँ पे आके बैठा हूँ, तो पहले ही मैं ये प्रार्थना करके बैठा हूँ ताकि हमारा समय थोड़ा बचे करके। लेकिन आप भी ये प्रार्थनाएं कर सकते हैं अपने मन में। और ख़ास करके जब भी हम भगवान के बारे में किसी को बताते हैं तो अपने गुरु को याद करना चाहिए। तो सुखदेव महाराज को उन्होंने याद किया और सुत गोस्वामी दिखा रहे हैं कि गुरु को याद करना चाहिए। तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी जो वैष्णव